इस वीडियो में मैं आपको एक कॉल रिकॉर्डिंग सुनाने जा रहा हूँ जो मेरे और मेरे टीम लीडर के बीच में हुई थी। और ये वीडियो मैं क्यों बना रहा हूँ और इतने समय बाद मैं क्यों इस टॉपिक को दोबारा से टच कर रहा हूँ, उसके पीछे रीज़न ये है कि रिसेंटली मेरी एक पुरानी वीडियो थी जो कि मैंने वर्क कल्चर के लिए बनाई थी। तो उस पे काफ़ी सारे व्यूज़ भी आए, बहुत सारे लोगों के कमेंट्स भी आए। तो मुझे लगा कि एक बार मैं उनको थोड़ा सा एड्रेस कर देता हूँ। इस वीडियो में हम कंपनी का, मैनेजर का या किसी का भी नाम नहीं लेने चाहते। उसके पीछे रीज़न ये है, देखिए कंपनी को लोग चलाते हैं और जो लोग हैं वो तरह तरह के लोग हर जगह होते हैं। छोटे लेवल पे लोग होते हैं, न्यू न्यू प्रमोट होते हैं, काफ़ी कम एज में प्रमोट हो जाते हैं या फिर बिना किसी हार्डवर्क के बस किसी तरह से जिसे चापलूसी कहते हैं वो करके जब प्रमोट हो जाते हैं। उन्हें कुछ आता नहीं है कि किस तरह से मैनेज की जाती थी ये टीम, किस तरह से परफॉर्मेंस ड्राइव किया जाता है। तो वो क्या, उसमें वो क्या होता है कि वो एक टॉक्सिसिटी क्रिएट कर देते हैं दूसरे अपने जो सबॉर्डिनेट्स होते हैं या फिर अपनी टीम होती है। एक छोटा सा मैं एग्जांपल देता हूँ कि अगर मान लीजिए कि आपका एक रोस्टर लगा है कि मंडे टू फ्राइडे आपको ऑफिस जाना है और सैटरडे संडे छुट्टी है आपकी, ठीक है, वीक ऑफ है, मतलब छुट्टी नहीं, मतलब वीकली ऑफ है, वीकेंड है आपका। अब मंडे टू फ्राइडे जब आपका रोस्टर लगा है तो आपका जो टीम लीडर है या मैनेजर है या कोई भी आपका सीनियर है वो आपसे ये एक्सपेक्टेशन रखता है कि इन 5 डेज में, यानी मंडे टू फ्राइडे में आप आओगे। आपको ये इन्फॉर्म नहीं करना है कि हाँ मैं आऊंगा ये आपको इन्फॉर्म तब करना होता है जब आप छुट्टी लेना चाहते हो या फिर आप एब्सेंट हो। तो आप बेसिकली अन इन्फॉर्म्ड छुट्टी नहीं ले सकते, आपको इन्फॉर्म करना पड़ता है। और ऐसा कोई प्रोटोकॉल नहीं होता कि अगर जैसे मंडे टू फ्राइडे मुझे आना है तो मंडे को मैं बताऊंगा मैं आ रहा हूँ ऑफिस, फिर ट्यूसडे को फिर से मैं बताऊंगा मैं आ रहा हूँ ऑफिस, ऐसा नहीं होता ना। अब ये जो कन्वर्सेशन हुई यहाँ पे इशू ये था कि टीम लीडर का ये कहना है कि मैं उसे हर रोज इन्फॉर्म करूं कि मैं आ रहा हूं, जैसे ही मैं घर से निकल जाऊं मैं उसे एक मैसेज कर दूं या फिर कॉल कर दूं। अब होता ये है कि जनरली ना हम लोगों के साथ इश्यूज ये होते हैं कि नाइट शिफ्ट में ना नींद पूरी होती नहीं है। तो हमारा ये होता है कि यार कैब में थोड़ी एक स्नैप ले लें या कुछ ले लें। तो कैब में जब बैठे होते थे हम क्या करते थे, फोन को साइलेंट कर देते थे ताकि किसी का कॉल आए तो हम डिस्टर्ब ना हो जाए। तो हम उठाते नहीं थे या फिर कॉल काट देते थे ताकि नैप जो थोड़ी सी नींद पूरी हो जाए, ताकि ऑफिस में जब पहुंचे तो थोड़ा फ्रेश होकर हम काम कर पाए। अब हुआ हुआ ये कि इस प्रोसेस को हमने इस्तेमाल मतलब फॉलो भी किया कि चलो ठीक है, मैसेज एक करना है, कॉल करना है या बताना है कि हाँ मैं आ रहा हूँ। अब जो प्रोसेस है सबके लिए तो कर देते हैं, करते रहे। लेकिन एक दो बार यार फिर डिस्टरबेंस हुआ कि मेरे को मतलब नींद पूरी नहीं हुई थी, मैं सो ही नहीं पाया था बिल्कुल, क्योंकि घर में मेरी एक बेटी भी है तो बहुत छोटी थी, कई बार वो रोती है, सोने नहीं देती। तो उस वजह से क्या होता है कि मैं थोड़ा डिस्टर्ब था, तो मैंने उस दिन उसका फोन भी काट दिया और फोन उठाया भी नहीं। तो उस दिन उसने मुझे कॉल किया और आप वो उस कन्वर्सेशन सुनो पहले। हेलो। हेलो। हाँ सुभाष। हाँ। तो अगर एक मैसेज आप डाल दोगे तो कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी? क्योंकि क्योंकि इतना ट्रस्ट होना चाहिए सुपरवाइजर को कि अगर रोस्टर लगाया तो अगर बंदा नहीं, आएगा। अगर बात हो या ना हो ट्रस्ट की, इट्स कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एडवाइजर की अपडेट ऑन टाइम के अटेंडेंस स्टेटस रोज अपडेट होता है। इसमें कुछ नया नहीं है और इसमें एक मैसेज नहीं करने में मानता, कोई क्योंकि घिस मैं नहीं मैंने जाता भी है। कई कंपनियों में काम एक किया, मैंने मैसेज तो करने कभी। में कोई घिस नहीं जाता है। मैंने भी बहुत कंपनियों में काम किया। आप इस तरह से मुझसे रिप्लाई करोगे, इतना रूडली हो क्या आप मुझसे बात करोगे कि रूडली की मुझसे नहीं हो बात नहीं है, पाएगा, मैं आप नहीं एक कर बात पाऊंगा, बताओ, आपको आप एक ट्रस्ट बात होना बताओ, चाहिए, मैंने वरना ग्रुप तो में नहीं होना चाहिए, डिक्लेरेशन वरना लिख बाहर दिया, में जाओ। मैंने यू ग्रुप यू में आर रिएक्टिंग लाइक दिस। मैंने पूरे ग्रुप में डिक्लेरेशन लिख दिया कि मैं कभी भी अगर छुट्टी मारूंगा मैं इन्फॉर्म करूंगा। मैं उस दिन अपने बेबी को ब्रेकफास्ट करवा रहा था, मेरे पास 4 कॉल आ गए फेस के, फिर उसके बाद आपका कॉल आ गया। कम से कम इतना तो वो होना चाहिए ना कि एटलीस्ट बंदा की पर्सनल लाइफ भी है, वो ये थोड़ी है कि 8 घंटे मैं यहाँ पे दे आपको रहा है आपकी उसके बाद एक पर्सनल दो लाइफ में घंटे पहले। डिस्टर्ब नहीं कर रही हूँ। इट्स 11 o'clock आज की बात कर रही हो ना और आप, आधे उस दिन घंटे तो पहले मैं कॉल कर कॉल सकती आया। हूँ अपने एडवाइजर को। तो आपने कॉल सुनी ना, यहाँ पे मैंने भी यही कहा कि यार अगर मेरा रोस्टर लगा हुआ है और मुझे आना है तो टीम लीडर को ये एक्सपेक्ट करना चाहिए कि मैं आऊंगा ही आऊंगा। उसको मेरी कॉल की एक्सपेक्टेशंस क्यों होगी? और ये रूल जबरदस्ती उसने पूरी टीम के लिए बना रखा था कि भाई आप आओ या ना आओ। और मैं सच बात बताऊं, मैंने उसके अंडर में 6 महीने के करीब काम किया होगा, 6-7 महीने। और क्योंकि उसके बाद उसने रिजाइन दे दिया था, वो चली गई थी। लेकिन उस 6-7 महीने के अंडर में मैंने कभी भी अनप्लान्ड लीव नहीं ली। ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं छुट्टी पे हूँ और उसको बताया ना हो। और छुट्टी भी मैंने सिर्फ एक या दो बार ली थी और हमेशा प्लान्ड होती थी। प्लान्ड मतलब अगर मुझे कहीं जाना है तो 2-3 दिन एडवांस में उसे पता रहता था। और ऐसी छुट्टी भी मैंने एक या दो ही ली है पूरे 6 महीने के पीरियड में, उसके बावजूद वो मेरे से लड़ रही थी। और मेरी जैसा अगर ऐसा एम्प्लॉय उसे मिल जाए जो बिल्कुल भी छुट्टी ना लेता हो, तो कोई भी मैनेजर होता ना, मेरे को ऐसा लगता है किसी भी और इंसान के अंदर में काम कर रहा होता तो उसी कंपनी में ही, मतलब देखिए कई बार क्या होता है ना, हम सोचते हैं कि कंपनी में प्रॉब्लम है। मैं उस कंपनी में ही जब 6 महीने बाद उसके जाने के बाद मैं दूसरे टीम लीडर के अंडर में आया ना, वो बड़ा खुश भी था। तो कंपनी से प्रॉब्लम ही नहीं होती है, ये प्रॉब्लम सिर्फ लोगों की होती है।
लोग अजीब से होते हैं। और उसने भाई इतना परेशान कर रखा था, उसने बस ये था कि किसी भी तरह से उसका मतलब जो उसने आलतू फालतू के रूल बना रखे हैं ना, बस वो फॉलो होने चाहिए। रीजन वही है कि नौसिखिया थी, पहली बार टीम लीडर बनी थी, 25 ईयर्स की थी, बहुत ज्यादा मतलब एज नहीं थी, 24 या 25 साल की होगी, मतलब बच्ची थी। और मैं कहाँ 37 38 की एज में था उस समय। तो अब मेरे को ये लगता था कि यार मैं इसे क्या ही बहस करूं, मैं उसके रूल्स को फॉलो कर देता था। अब फॉलो करने की वजह से क्या हुआ कि सभी लोग जब फॉलो कर रहे होते हैं ना, तो उसको भी एक काइंड ऑफ वैलिडेशन मिल जाता है कि हाँ मैं करवा सकती हूँ रूल। और सभी लोग कहते थे कि ये बिल्कुल नॉनसेंस रूल है, कोई फालतू मतलब नहीं है। फिर एक दिन मैंने, जब ये सब इशू हुआ, ये जो कॉल रिकॉर्ड आपने सुनी, उसके बाद मेरी मीटिंग भी हुई। मेरी बेसिकली जो अप लीडर होते हैं, तो उनसे जब मीटिंग हुई थी यार, सबसे पहले मुझे लगता है कि उनकी थोड़ी सी ना रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए थी कि वो ऐसे फालतू के रूल को ना एक क्रैश कर दें कि भाई नहीं यार ये कोई रूल थोड़ी ना होता। बट उसने भी मेरे को कोई सपोर्ट नहीं किया। उसने कह दिया ठीक है। अब उस समय वो नोटिस पीरियड थी, उसने मेरे को ये कह के मना कर दिया कि यार ये ऑलरेडी नोटिस पीरियड पे है और 1 महीने बाद चली जाएगी, 1 महीने और देख लो। जबकि ऐसा होना चाहिए कि अगर ऐसी टॉक्सिसिटी या कुछ ऐसा माहौल हो रहा है तो उनको एक स्टेप इन करके डिसीजन लेना चाहिए था, उसको रुकवाना चाहिए था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब इसने इस इंसिडेंट के बाद, ये जो पर्टिकुलर जो कॉल सुनी आपने, इस इंसिडेंट के बाद क्या हुआ कि उस मैनेजर से कहा कि एक नया रूल ऐसा लगाओ कि अगर किसी का 2 मिनट भी लॉग इन आवर्स में कम है तो उसका हाफ डे लग जाएगा। अब क्योंकि वो खुद ये जो सब चीजें अप्लाई कर नहीं सकती, तो उसने बहुत पीछे पड़ी रही। अब होता यह है कि अगर कंपनी में मैनेजर भी अगर थोड़ा सा लुल्लू पुल्लू से होना, तो फिर ऐसी रूल्स जो है वो आसानी से फॉलो करवाए जा सकते हैं। तो उस मैनेजर ने क्या किया कि ऐसा रूल एक रोल आउट कर दी ईमेल सभी को कि जिसके भी 1 या 2 मिनट कम होंगे लॉग इन आने में, उसका हाफ डे लग जाएगा। और ये सब हुआ क्योंकि ये जो मेरी जो कॉल कन्वर्सेशन हुई थी, जिसकी आपने रिकॉर्डिंग सुनी, उसकी वजह से हुई थी। तो उस फ्लोर पे 700 के बीच में एक बार में बैठते होंगे, तो आप इमेजिन करोगे कितना बड़ा फ्लोर होगा। उनमें से उनकी जो है सारा डेटा निकाला गया, कम से कम 250 से 300 लोगों की 1 महीने में कम से कम 6 या 7 जो है हाफ डे लग गए, जबरदस्ती के। पे कट भी हो रहा, मतलब अगर पेड लीव भी है तो उसमें से डिडक्ट होगा। तो हाहाकार मच गया। और यहाँ पे प्रॉब्लम ये आई कि जिसके लिए वो किया गया था, ताकि मेरे मेरे पे कोई ऐसी बात निकले, ताकि मैं कहूँ तो मेरे पे क्वेश्चन किया जाए कि भाई तुम्हें ही प्रॉब्लम होती है इन्फॉर्म करने की मैं आ रहा हूँ या नहीं आ रहा, तो तुम्हारी वजह से तो मतलब मुझे थोड़ा सा मतलब खींचा जाए उस चीज में। और वो उसके पसीने इस बात से छूट गए कि पूरा डेटा निकालने के बाद मेरी एक भी हाफ डे नहीं लगी। मेरा हर रोज 8 8 घंटे का लॉग इन पूरा था। अब आप इमेजिन करके देखो, मैं आपसे पूछता हूँ, आप में से हो सकता है कोई टीम लीडर हो या फिर हो सकता है बनने की कुछ सोच रहे हो। आप मेरे को बताना कि अगर आपकी टीम में एक ऐसा बंदा हो जिसने पिछले पिछले 6 महीने में कभी किसी एक दिन का भी एक भी मिनट अगर शॉर्ट ना हुआ हो, और उसने कभी कोई अनप्लान छुट्टी भी ना ली हुई हो, ऐसे बंदे से आप खुश होंगे या दुखी होंगे? आपके लिए ये बहुत खुशी का मैटर होना चाहिए यार। आपको ऐसे मतलब टीम मेंबर को आपको एकदम सपोर्ट करना चाहिए, आपके लिए फेवरेट हो जाना चाहिए वो। लेकिन नहीं, मैं फेवरेट हूँ ही नहीं, फेवरेट कोई और है। और फेवरेट क्यों है भगवान जाने क्या। उसको जो भी बेनिफिट्स मिल रहे हैं, कुछ ना, बिना बेनिफिट के तो आजकल कुछ होता नहीं। या तो आपको खर्चा करना पड़ता है या दारू पीनी पड़ती है, कुछ ना कुछ तो करना पड़ता है, अदरवाइज तो पॉसिबल नहीं है। तो दूसरे लोग फेमस थे, फेवरेट थे, मैं फेवरेट नहीं था। जिसका परफॉर्मेंस भी एकदम हमेशा क्वालिटी सबसे टीम में सबसे ज्यादा मेरी रहती थी उसके बावजूद। तो उसने फिर जब ये वाला जो उसका पैंतरा फेल हो गया पूरी तरह से, तब उसने क्या किया, एक नया पैंतरा खेला। उसने एक नया पैंतरा ये खेला कि उसने मेरे जो टीम में और जो दूसरे लोग थे उनको सपोर्ट पे भेजना शुरू कर दिया। सपोर्ट पे भेजने का मतलब है कि जो नई टीम आती थी तो उनको सपोर्ट के लिए, जो ट्रेन करने के लिए जो नए बंदे चाहिए होते थे उनको भेजते थे। तो उससे उन लोगों का प्रमोशन के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं, क्योंकि विजिबिलिटी बढ़ती है फ्लोर पे कि हाँ ये नए लोगों को ट्रेन कर रहे हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, देखिए मेरी क्वालिटी अगर अच्छी है, मेरे लॉग इन आवर्स वगैरह हर चीज एकदम एकदम हेल्दी चल रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में मेरा नाम नाम सबसे पहले आना चाहिए था। तो उन्होंने मुझे चिढ़ाने के लिए मेरी टीम से 3 4 लोगों को भेज दिया। और जो है उसके बाद मतलब पीछे बैठ के मतलब कमेंटबाजी की, यार देख लो सुभाष का ही नंबर था, लेकिन उसने तो अपना जो है एटीट्यूड की वजह से या फिर ईगो प्रॉब्लम की वजह से सब खराब कर लिया। यार इसमें ईगो की प्रॉब्लम क्या हो सकती है? ईगो प्रॉब्लम तब होती कि मैं छुट्टी मार रहा हूँ और बता नहीं रहा, तब ईगो प्रॉब्लम हो सकती है। मैं आ रहा हूँ और मैं आधे आधे एक एक घंटे पहले मैं ऑफिस पहुंच जा रहा हूँ, टाइम से पहले आके ब्रेकफास्ट कर ले रहा हूँ, ताकि लॉगिन से पहले कोई ब्रीफिंग हो तो वो मिस ना हो जाए। हर चीज में टाइम पे पहुंच रहा हूँ, तब भी मेरे में ईगो प्रॉब्लम थी उसके हिसाब से। तो
ये जो प्रॉब्लम्स होती है ना, देखो ये बहुत नॉनसेंस होती है। जो भी लोग मुझे मैसेज कर रहे हो, कमेंट भी कर रहे हो या कोई पर्सनल डीएम कर रहे हो इंस्टाग्राम पे, आपने अभी कॉल सुनी है ना, तो ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स ऐसी हैं यार, ये इमेच्योरिटी है बेसिकली। यहाँ पे सबसे ज्यादा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना, जो अपर मैनेजमेंट पे लोग बैठे होते हैं, जो मेच्योर हैं, जिनकी एज हो चुकी है, 40-50s में होते हैं, 45 प्लस जो इनकी एज होती है, वो इतने समझदार होनी चाहिए कि ऐसा कोई मामला अगर सुनने में आ रहा है ना, तो डायरेक्ट करो। मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ कि आप निकाल दो टीम लीडर को या मैनेजर को, ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। लेकिन एक क्लियर डायरेक्शन होनी चाहिए कि ये तरीका होता है काम करने का। आप एक बात बताइए कि कोई नया टीम लीडर जब बनाते हो तो उसको ट्रेनिंग नहीं देते क्या? कुछ ना कुछ तो एक ऐसा चीज होनी चाहिए कि आपको टीम मैनेजमेंट, टीम से दोस्ती करनी है भाई, दुश्मनी थोड़ी करनी है। और दुश्मनी वो कर किससे रही है? वो उससे कर रही है जिसका परफॉर्मेंस पूरी टीम में सबसे ज्यादा है। मैं हैरान था इस बात से, क्योंकि मैं सच बात बताऊं कि कंपनी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उसी उसी कंपनी में जब वो रिजाइन करके चली गई और उसके बाद जब मैं दूसरी टीम में गया, उसके साथ मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं आई। उसने इवन वो अप्रिशिएट करता था कि यार ये बंदा कभी छुट्टी ही नहीं लेता, मैं इस पे आंख बंद के विश्वास कर सकता हूँ। तो आप देख रहे हो कि कंपनी की इसमें कोई बात ही नहीं है, ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड है। क्योंकि दूसरा जो बंदा जिसके मैं अंडर गया था, वो अगेन 40+ आदमी था, मेच्योर्ड मैन था अगेन। और मैंने ना ये जनरली देखा है कि जो मेल जो टीम लीडर या सबॉर्डिनेट होता है, फिर भी एक बात कोऑर्डिनेट कर लेते हैं, लेकिन फीमेल्स को हैंडल करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। मैं कोई जजमेंटल नहीं हो रहा हूँ जेंडर के खिलाफ, कभी मुझे आप जज करो, लेकिन ये सिर्फ सिर्फ एक पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है कि मैंने अब तक जिसने भी फीमेल लीडर्स के अंडर में काम किया, उनको कुछ अलग प्रॉब्लम्स होती हैं। एक और नॉनसेंस चीज मैं डिस्कस करना चाहता हूँ कि जो टीम लीडर या मैनेजर करते हैं, जो मेरे साथ हुआ बेसिकली। अब देखिए, जब हम अपना काम कर रहे होते हैं ना, तो किसी एक बंदे के पास अगर मान लीजिए एक अच्छी खासी एक्सपर्टीज है, उसको अच्छे से काम कर रहा हो ना, उसे नहीं छेड़ना चाहिए। क्या होता है कि अगर आपकी कंपनी ने आपको टारगेट दिया है कि आपका टारगेट 80% है, तो आप उससे जबरदस्ती 100 पे मूव करने के लिए मत फोर्स करो। क्योंकि कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो अनअवॉइडेबल होती हैं। कुछ ऐसे कस्टमर्स होंगे जो बहुत ज्यादा रिजिड होंगे, वो नहीं मानेंगे, वो मतलब आपको नेगेटिव सर्विस दे के जाएंगे। तो ऐसा नहीं हो सकता कि आप 100 में से 100 एकदम लेके आ जाओ। कोई एग्जाम नहीं है यहाँ पे। क्योंकि अगर इस रूल के हिसाब से देखा जाए, तो रोहित शर्मा ने फाइनल हार गया, वो भी इंडिया में अपनी क्राउड के सामने हार गया। उसको तो यार फांसी पे चढ़ा देते। जैसे अगर मान लीजिए ये कॉर्पोरेट कंपनी होती है, स्पोर्ट्स नहीं होता, तो उसको तो फायर कर देना था इन्होंने कि ये फाइनल में कैसे हार गए, है ना। तो ऐसा नहीं होता है कि हमेशा हमें 100% किसी का नहीं निकल पा रहा। टाइम टू टाइम डिपेंड करता है कि ओवरऑल देखा जाता है कि ओवरऑल कोई इंसान कैसे काम कर रहा है, उसका परफॉर्मेंस कभी 80 का टारगेट है तो 75 और 85 के बीच में रह रहा है, तो ठीक ठाक है, थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट हो सकता है उसमें। लेकिन अब यहाँ पे देखिए क्या होता है कि मैं एक इंसिडेंट बताता हूँ कि एक कस्टमर को मैं हैंडल कर रहा हूँ, ठीक है। अब कस्टमर थोड़ा सा उदास परेशान है कि उसका बिल बहुत ज्यादा आ रहा है और 2-3 महीने से लगातार बिल ज्यादा आ रहा है। मुझे फोर्स कर रहे हैं कि भाई इसको फ्री के मग ऑफर कर। अब देखिए, मेरा जो एक्सपीरियंस ये कहता है कि जब मैंने उसको ऑफर किया कि आपको हम फ्री मग भी ऑफर कर दे रहे हैं, तो एक सामने से कस्टमर का रिएक्शन भी आना चाहिए पॉजिटिव, कि हाँ लगे कि हाँ कस्टमर इससे खुश हो रहा है। कस्टमर ने उसको ऐसे बिहेव किया जैसे उस मैसेज को पढ़ा ही ना हो, और सीधे लिखा कि मेरा बिल कम कम कब कम होगा। इसका मतलब ये है कि उसे कोई इंटरेस्ट नहीं है भाई फ्री मग में, उसका बिल ज्यादा आ रहा है, उसको बस वो कम करना है। और वो जानबूझ कर फोर्स कर रहा है कि नहीं, उसको बार बार पूछो, उसको बार बार पूछो। मतलब कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि आपको रिएक्शंस और बहुत सारे मतलब अपना ब्रेन लगाना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि जबरदस्ती आप किसी को लपेट दो, किसी भी कस्टमर को, नहीं आप फ्री भी ले लो, ये ले लो, वो ले लो। वो जिस चीज के लिए परेशान है, थोड़ा उस पर डिस्कस करेंगे ना पहले। तो ये बहुत सारी ऐसी नॉनसेंस चीजें होती हैं जो टीम लीडर वगैरह करवाते हैं, और इनको हैंडल करना सच में नहीं आता है। और जो प्रॉब्लम ये है कि अगर आप कहीं कंप्लेन करने जाते हो, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो हायर मैनेजमेंट को लेनी चाहिए, वो लेते नहीं है अपनी। तो इसी वजह से ये जो हर जगह पे जो बहुत सारे लोग, मैं देखता हूँ यूट्यूब पे काफी वीडियोस भी आ रही हैं, बहुत सारे लोग अपना फीडबैक शेयर करते हैं कि इस तरह से बहुत टॉक्सिक होता जा रहा है। तो रीजन वही है कि लोग जो हैं मेच्योरिटी वाइज उतने नहीं है कि उनको लीडरशिप की पोजीशन दी जाए। और जो लोग मेच्योर हैं, जो बेसिकली जो स्किल्ड भी हैं, उनके उनके साथ प्रॉब्लम ये है कि वो चापलूसी नहीं कर सकते, इस वजह से नहीं बन पा रहे हैं। तो इसीलिए अल्टीमेटली ऐसा होता जा रहा है कि वो क्राउड जो है मैनेजमेंट लेवल पे ऐसी आती जा रही है कि वो इनएफिशिएंट है, और उसकी वजह से हर जगह पे जो इन्वायरमेंट है ना, वो खराब होता जा रहा है। तो यही मेरा क्रक्स है। और
आपके साथ भी अगर वर्क प्लेस पे ऐसी कुछ सिचुएशंस हो रही हैं तो कमेंट में ज़रूर बताना, और हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि ये जो वीडियो है कुछ वैल्यूबल लगी होगी आपको। हालांकि इसमें कुछ वैल्यू तो थी नहीं थी, मैंने सिर्फ अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, लेकिन ये है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको जानना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि ये उन लोगों को भी हेल्प करेगा जैसे जो करियर अपना बनाना चाह रहे हैं कि उन्हें जॉब करनी चाहिए या फिर कुछ और प्रोफेशन उनको चूज करना चाहिए, तो उनको भी एक आइडिया लग जाएगा कि हाँ माहौल कैसा होता है अगर वो जा रहे हैं, तो उससे पहले एक अपना एक माइंडसेट बना के जाएंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा उनके लिए, कोई भी सरप्राइज उनको नहीं मिलेगा वर्क प्लेस पे। ठीक है, तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।